लेंगे रेंट पर और उसमें तेल डलाएंगे और चलेंगे। देखिए मेरे पास ये कपड़ा दिखाइए, ये कपड़ा है रेंट पर लिए हैं, ये जीन्स है रेंट पर, हमारे पास 2 हेलमेट। देखिए दिखाना, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, लोग कहेगा पगला, नहीं पगला की बात नहीं है, यही चाहता है प्रशासन, बढ़िया कपड़ा पहनिए। पुलिस में मारा है, अब आया साढ़े मारे का क्या तुक है, समझ रहे हैं बात को। अगर हम दलाली करते रहते ना तो हमको ये पुलिस नहीं मारती, लेकिन हम दलाली नहीं चुने, हम लोगों की आवाज़ उठाए। लेकिन लोग भी थोड़ा सा चुतिया है, बोलने आता तो क्या होता है। देखिए जींसवा पहन लिए हैं, पत्रकार बन रहे हैं, जींसवा पहन लिए, अब शर्टवा पहनते हैं, ठीक है, ताकि आप भी समझिए कि हम भी पत्रकार हैं। नहीं मैनेज करके नहीं दलाली करके बुलेट खरीदेंगे, जनता से भीख मांगेंगे कि भाई बुलेट नहीं दोगे तो प्रशासन समझेगी कि कमजोर वाला पत्रकार है, सस्ता वाला, इसको कूट दो। सब जो है ना सब उजला नजर आएगा, सारा करप्शन खत्म, सारा भ्रष्टाचार खत्म, जो पटना शाही में हत्या हो रहा है सब खत्म चश्मा पहन लेने के बाद। जय हिंद, नमस्कार। हालांकि नमस्कार करने का इच्छा तो नहीं था, किसी को अभिवादन करने का इच्छा नहीं था, वजह कुछ खास है। 2 दिन पहले यहीं पर कुछ पुलिस वाले ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया था। उसके पीछे वजह थी कि उनका कहना था कि अब ट्रिपल लोडिंग था, हम थे नहीं, उनका कहना था कि ट्रिपल लोडिंग थे, और उसका कुछ उनके पास साक्ष्य भी नहीं है। हालांकि मेरे कहने पर कि मैं पत्रकार हूं, फिर भी उन्होंने हाथ चलाया, और शक के आधार पर हाथ नहीं चला सकते हैं, फिजिकल एब्यूज नहीं कर सकते हैं। षड्यंत्र के तहत उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने किस आधार पर काम किया, किस आधार पर हमको मारा, सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं जनता के लिए आवाज़ उठा रहा हूं, तो जनता से कहना चाहता हूं। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा चीज़ है कि बहुत सारा यहाँ पर जो भी थाने हैं उसमें पुलिसकर्मी 3 साल से हैं, कोई 5 साल से हैं, किस आधार पर हैं? अगर हैं तो ये कानून के खिलाफ है, अगर हैं तो भारतीय जो पुलिस के एक्ट है उसके खिलाफ है। ऐसा कहा जाता है कि संविधान में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि ये कहने पर कि मैं पत्रकार हूँ तभी कूट दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो ऊपर से उन पर प्रेशर आ रहा है विधि व्यवस्था सुधारने का, उस दबाव में आकर के उसी को कूट दो जो वह प्रेशर बनाने वाला है। कुछ उन पुलिस वालों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग पत्रकार को या किसी को भी आवाज़ उठाने वाले को जो बंद करना चाहते हैं उसका मुंह, उससे घाटा आपको है। अभी एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट 15 दिन पहले का एक BA नर्सिंग का छात्र थे, एक नहीं सैकड़ों छात्र थे, उनका एफिलिएशन नहीं हो रहा था। उसमें कम से कम 25%, मोर देन 25% पुलिसकर्मी के बाल बच्चे थे जिनके भविष्य अधर में लटके हुए थे। अगर एफिलिएशन नहीं होता तो उनका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं था, आवाज़ उठाने से एफिलिएशन मिल गया। अगर आप हमको कूट रहे हैं तो हमको नहीं कूट रहे हैं, अपने भविष्य को कूट रहे हैं। अगर आप हमको कूट रहे हैं तो हमको नहीं कूट रहे हैं, अपने भविष्य को अंधकार में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और जो हमको सबसे चुभा, उनका कहना था कि हमारी वेशभूषा पत्रकार वाला नहीं था। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि आज के पत्रकार का वेशभूषा 10,000 का पैर में जूता होना चाहिए, 5,000 का कपड़ा होना चाहिए, अच्छे गाड़ी होना चाहिए। लेकिन मेरी गाड़ी 7 साल पुरानी है, वजह जानते होंगे, क्योंकि मैं दलाली नहीं करता है, और 10 किक मारते हैं तब स्टार्ट होता है, क्योंकि पत्रकार हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिलता है, तो कहाँ से मेंटेन कर लेंगे बुलेट। लेकिन हाँ अब मेंटेन करेंगे, रेंट पर लेंगे, बुलेट लेंगे रेंट पर, और उसमें तेल डलाएंगे और चलेंगे। देखिए मेरे पास ये कपड़ा दिखाइए, ये कपड़ा है रेंट पर लिए हैं, ये जीन्स है रेंट पर लिए हैं। रेंट पर लेने का वजह है और भी चीज़ है, देखिए गमछी भी है, रेंट पर नहीं एक भाई ने दिया है। तो अब पत्रकारिता का मतलब हो गया महंगे महंगे कपड़े पहनना और महंगे महंगे गाड़ियां से चलना, तब समझेगा लोग पत्रकार है। अगर सस्ता कपड़ा पहन करके पत्रकारिता कर रहे हैं, सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो प्रशासन आपको कूट देगी। तो हम आप लोग के सामने ही कपड़ा पहन रहे हैं, इसलिए कि शायद प्रशासन अब हमको नहीं कूटे। देखिए ये जीन्स है तो 3,000 का है, दोस्त ने दिया है कि भाई अच्छा कपड़ा पहनो ताकि प्रशासन नहीं कूटे, क्योंकि तुम तो आवाज़ उठाओगे, पटना सिटी में मर्डर होगा था, तुम तो आवाज़ उठाओगे, अगर भ्रष्टाचार होगा तो प्रशासन कूटेगी, क्योंकि तो ड्रेस देखकर कूटती है। अगर आप अच्छे कपड़ा पहने हुए हैं, अच्छे गाड़ी से उतर रहे हैं, तो अच्छे पत्रकार हैं, आपको नहीं छुएगी। तो बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं कि हमको भी आप नहीं छुए। देखिए सर 2 हेलमेट गाड़ी में, हो सकता है कि आपके गाड़ी में हेलमेट नहीं होगा, आप बिना हेलमेट के चलते होंगे, लेकिन हमारे पास 2 हेलमेट है। देखिए दिखाना, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, लोग कहेगा पगला, नहीं पगला की बात नहीं है, यही चाहता है प्रशासन, बढ़िया कपड़ा पहनिए। बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए तो हमको दलाली करना पड़ेगा, तो दलाली तो करेंगे नहीं, तो भीख मांग के कपड़ा पहनेंगे, लेकिन दलाली नहीं करेंगे।
गरीबों का आवाज़ उठाएंगे, चाहे उसके लिए कूट दीजिए या मार दीजिए। तो भगत सिंह हैं हम लोग, भगत सिंह कुटाते हुए भी हम लोग भगत सिंह हैं। भगत सिंह को जितना भी पुलिस मारता था उतना ही प्रखर होकर आगे आते थे, उतना ही क्रांतिकारी कार्य करते थे, उतना ही देश के लिए कार्य करते थे। तो हम लोग तो कुटाई से डरेंगे नहीं। तो देखिए जींस पहन रहे हैं, थोड़ा पहनने में तकलीफ है, पर हमें चोटवा है उस कारण से। पुलिस में मारा है, अब आया साढ़े मारे का क्या तुक है, समझ रहे हैं बात को। अगर हम दलाली करते रहते ना तो हमको पुलिस नहीं मारती, लेकिन हम दलाली नहीं चुने, हम लोगों की आवाज़ उठाए। लेकिन लोग भी थोड़ा सा चुतिया है, अगर बोलेंगे तो तकलीफ लगेगा। सैकड़ों लोग थे, लेकिन एक भी ने नहीं कहा सर गलत कर रहे हैं, एक भी लोग ने उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया, एक भी लोग रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजे नहीं। खैर प्रशासन को क्या, खैर हम लोग जो विधि संबद्ध जो कार्रवाई हुआ की है, लेकिन किसी के पेट पर लात नहीं मारे। वजह हम जानते हैं कि किसी के पेट पर लात मराता तो क्या होता है। देखिए जींसवा पहन लिए हैं, पत्रकार बन रहे हैं, जींसवा पहन लिए, अब शर्टवा पहनते हैं, ठीक है, ताकि आप भी समझिए कि हम भी पत्रकार हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि वो बुलेट मांग लें भीख में और चल लें, क्योंकि चोर डकैत के पैसा से तो बुलेट खरीदेंगे नहीं, मैनेज करके नहीं, दलाली करके बुलेट खरीदेंगे। तो जनतेक्स से भीख मांगेंगे कि भाई बुलेटवा नहीं दोगे तो प्रशासन समझेगी कि कमजोर वाला पत्रकार है, सस्ता वाला, इसको कूट दो। समझ रहे हैं? ये देखिए, देखिए आप, ये आईडी है, ये बढ़िया वाला जूता है, मतलब 1000-2000 के, ये भी मांगे हैं दोस्त से पहनने के लिए, ताकि हमको पत्रकार समझिए, ठीक है। ये भी जूता, ये भी पहन, ये 40,000 का कैमरा है जो रेंट पर लिए हैं, ताकि आप हमें पत्रकार समझें और पत्रकार वाला इज्जत दें। ये वो नहीं, 2 चश्मा लिए काला काला वाला, जो सब जो फोकस मारता है ना, जिससे पत्रकारिता में निखार आ जाता है, उसकी आवाज़ से नहीं आता, सत्यता से नहीं उसकी निखार आता है पत्रकारिता में। लेकिन हाँ, फोकस से पत्रकारिता में आवाज़ आता है, चटुकारिता से पत्रकारिता में आवाज़ आता है, पत्रकारिता से आवाज़ आता है पत्रकारिता में। ये देखिए, ये क्या है, चश्मा काला वाला, काला वाला चश्मा पहन लेंगे ना तो जो काला चीज़ भी है ना वो भी उजला नजर आएगा। अब सब जो है ना सब उजला नजर आएगा, सारा करप्शन खत्म, सारा भ्रष्टाचार खत्म, जो पटना शाही में हत्या हो रहा है सब खत्म, ये चश्मा पहन लेने के बाद।